हेलो, वेलकम टू शॉप माइंड क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन लद्दाख हिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जिनको इन क्वेश्चंस के आने की चांसेस हैं, उन सब क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, एक मतलब छोटी सी वीडियो की फॉर्म में मैंने इसको कलेक्ट करके आपके लिए लाया हूं और इन क्वेश्चंस को हम बड़ी ही डिटेल में विद हम डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को। लद्दाख वॉज हिस्टोरिकली एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच एंशिएंट ट्रेड रूट। मतलब इसने क्या बोला हुआ है हमें कि लद्दाख का एंशिएंट ट्रेड रूट जो है, हिस्टोरिकली जो आपके पास लद्दाख है, यहां पे हमारे पास क्या होता था, एक एंशिएंट ट्रेड रूट यहां से पास होता था। तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट एंशिएंट ट्रेड रूट है जो लद्दाख से पास होता था? इसके ऑप्शन से आपके पास सिल्क रोड, स्पाइस रूट, इंसेंस रूट या टी हॉर्स रोड। जैसे कि आप सबको पता है, इसके आंसर सारे बच्चे ठीक करेंगे, ये है सिल्क रोड। क्योंकि सिल्क रोड हमारे पास लद्दाख में से ही पास होके हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में जाता था। अगर मैं सिल्क रोड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से समझना, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जैसे कि हमने आपको मैप दे के रखा हुआ है, जो सिल्क रूट था आपके पास वो कहाँ, ये यहाँ चाइना से स्टार्ट होता था। चाइना बेजिंग से स्टार्ट होते हुए हमारे लद्दाख से पास करते हुए ये कहाँ जाता था, हमारी वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप में जाता था, इजिप्ट तक लेकर जाता था। अब इसका नाम सिल्क क्यों पड़ा? क्योंकि चाइना में सबसे पहले चाइना ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने सिल्क की इन्वेंशन की थी और इसने कई सालों तक इसकी इन्वेंशन को छुपा के रखा हुआ था। अब सिल्क क्या था, एक मतलब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही चमकने वाला कपड़ा था और बड़ा ही सुप्रीम क्वालिटी का कपड़ा था। जब ये सिल्क का कपड़ा कहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जब लेकर गए तो ये एक यूनिक कपड़ा था और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और ये आम लोग खरीद नहीं सकता था, बहुत कॉस्टली था। अब ये सिर्फ रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स या बड़े बड़े राजा महाराजा ही डालते थे और उन्हीं की डिमांड होती थी ऑल ओवर यूरोप में। अब यहां से जब ये जाते थे, अब एक चीज आपको बता दूं मैं, जो सिल्क रोड था ना, ये बहुत डेंजरस रोड था, बहुत शॉर्टेस्ट। अब देखो, अगर यहां से यूरोपियन कंट्री जाना है तो इनको कहां से घूम के कैसे कैसे जाना पड़ेगा, या अगर सी के रास्ते कहां से घूम के जाना पड़ेगा या इस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो सिल्क रोड जो था आपके पास, ये सबसे आपके पास कौन सा था, इजिएस्ट शॉर्टकट था, बट बहुत ही डेंजरस रोड था। इस चीज को याद कर रखना, ये बहुत ही डेंजरस रोड था। अब ये जो डेंजरस रोड था, इस वजह से जो मर्चेंट थे, रिस्क ज्यादा था, तो इस वजह से इन्होंने इनकी प्राइसिंग बड़ी हाई रख दी थी। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसने बोला है सिल्क रोड बोला हुआ है, इसका नाम तो पता चल गया आपको सिल्क क्यों पड़ा। अब दूसरी चीज, सिल्क के साथ साथ और भी बहुत सारे जो आपके पास गुड्स थे वो यहां से कहां जाते थे, यहां से ये क्या लेके जाते थे, बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे और वहां से भी कुछ चीजें लेकर आते थे। अब ये गुड्स के साथ साथ जो कल्चर था, गुड्स के साथ साथ कल्चर का भी एक्सचेंज होने लग पड़ा। बहुत सारे टूरिस्ट ट्रेवलर्स भी यहाँ पे आना जाना इनका शुरू हो गया। तो ये सिल्क रूट या सिल्क रोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और हमारे लद्दाख में से ही पास होता था। तो इसका ऑप्शन सबको क्लियर हो गया, सिल्क रोड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ लद्दाख वाज क्लोजली रिलेटेड टू विच ग्रुप। जो लद्दाख में रहने वाले पहले जमाने में, बहुत पहले जमाने में लद्दाख में कौन से ग्रुप के लोग रहते थे? ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, इंडो आर्यंस, मंगोल्स, टिबेटियंस या पर्शियन। जैसे कि आप सबको पता है, जो हमारे पास लद्दाख है ये क्या है, ये तिब्बत एम्पायर का हिस्सा है। किसका हिस्सा? ये तिब्बतन एम्पायर का हिस्सा है, सबको पता है इसके बारे में। अब तिब्बतन एम्पायर में आपको पता है, एक हमारे पास बहुत फेमस किंग हुआ करते थे, उनके असैसिनेशन के बाद जो तिब्बतन एम्पायर है ये बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ गया, जिसमें से एक हमारे पास लद्दाख भी है। अब जो आपके पास लद्दाख था, ठीक है, ध्यान से देखना, जो हमारे पास लद्दाख थे, लद्दाख के जो आपके पास एंशियंट इनहेबिटेंट्स है वो कौन से हैं? आर्यंस तो नहीं थे, मंगोल्स भी नहीं थे, पर्शियंस भी नहीं थे, तो इसमें कौन थे हमारे पास? टिबेटियंस। इसमें कौन थे हमारे पास? टिबेटियंस। तो इसका ऑप्शन क्लियर हो गया सबको? ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो गया, इसका टिबेटियंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया हुआ है
कि द अर्लीस्ट नोन किंगडम इन लद्दाख वॉज एस्टेब्लिश इन विच सेंचुरी, मतलब जो आपके पास किंगडम था, जो आपके पास पहले किंगडम था जो लद्दाख में एस्टेब्लिश हुआ था, कौन सी सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके ऑप्शन है आपके पास 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 9th सेंचुरी या 12th सेंचुरी। तो इसके ऑप्शंस क्या है देख ली सबने। अब इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिए बेटा। 5th सेंचुरी सबसे पुराना दिख रहा है, 5th सेंचुरी। अब आपको पता है कि 5th सेंचुरी में भी हमारे पास क्या थे, कुछ किंगडम्स थे, बट उनका हमें रिकॉर्ड ही नहीं मिला, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो हम लिख देंगे नो रिकॉर्ड वर फाउंड, नो रिकॉर्ड्स वर फाउंड इन 5th सेंचुरी। ना 7th सेंचुरी में हमें कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह मिले, किंगडम तो होंगे बट रिकॉर्ड्स नहीं मिले। हमें रिकॉर्ड कब मिले, 9th सेंचुरी में। रिकॉर्ड कब मिले हमें, 9th सेंचुरी में। अब ध्यान से समझना, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश हुआ 9th सेंचुरी में, ठीक है। और राजा कौन थे तब, न्यामागोन। राजा कौन थे, न्यामागोन। न्यामागोन हमारे पास जो किंग थे, उन्होंने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट किंगडम उन्होंने क्या कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। कहां पे, लद्दाख में कर दिया। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर आपको मैं ऑप्शन दिखाऊं तो यस इट्स 9th सेंचुरी, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया हुआ है, हु वाज द फर्स्ट नोटेबल किंग। फर्स्ट नोटेबल किंग। अब देखिए ये नोटेबल किंग का मतलब क्या होता है, नोटेबल किंग का मतलब होता है फेमस किंग, जो नोटिस में आए। अब देखो 9th सेंचुरी से पहले भी मैंने आपको बोला किंगडम थे, किंग्स थे, बट उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अब फर्स्ट नोटेबल किंग कौन थे, ठीक है, यूनिफाइड लद्दाख किंगडम के 10th सेंचुरी में। अब आपको पता ये कौन है, न्यामागोन, क्योंकि अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था, न्यामागोन ही हमारे पास क्या थे, इंडिपेंडेंट लद्दाख के फेमस किंग थे। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, न्यामागोन। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। जैसे न्यामागोन का तो आप सबको पता चल गया। अब हम ताशी नमग्याल के बारे में पढ़ते हैं कि ताशी नमग्याल कौन थे। ये आपके पास सिक्किम के किंग थे। ये कौन से थे, सिक्किम के किंग थे, जो हमारी स्टेट है सिक्किम। तो ये वहां के फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग थे। ये हमारे पास वहां के फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग थे। ये चीज क्लियर हो गया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग थे, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट वाला देखते हैं, रिंचन के बारे में देखते हैं। रिंचन शाह कौन थे आपके पास। बेसिकली कहा जाता है कि ये जो रिंचन थे, ठीक है, ये फर्स्ट सुल्तान थे। कहां के, कश्मीर के। कहा क्या जाता है, ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट सुल्तान ऑफ कश्मीर थे। इसको याद रखना, फर्स्ट सुल्तान ऑफ कश्मीर। और कहा जाता है कि पहले ये क्या थे, बुद्धिस्ट थे। पहले क्या थे, बुद्धिस्ट। उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गए, उसके बाद कन्वर्ट कर लिया इन्होंने अपने रिलीजन इस्लाम में। और ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर कहां के थे, कश्मीर के थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन में, एक और बताया है सेंगे नमग्याल। अब ये सेंगे नमग्याल का जिक्र आप सबको पता है। सेंगे नमग्याल कौन थे, सेंगे नमग्याल ने आपके पास ले पैलेस बनाया हुआ है, इस चीज को देखना। बट 17th सेंचुरी में, ये भी हमारे लद्दाख के थे किंग, बट ये 17th सेंचुरी में थे जिन्होंने ले पैलेस बनाया। पर यहां पे बात हो रही है 10th सेंचुरी की। तो इनका सही आंसर क्या है, न्यामागोन। ये चीज क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास, न्यामागोन वाज डिसेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, न्यामागोन वाज डिसेंडेंट ऑफ विच रॉयल डायनेस्टी। अब जो न्यामागोन थे, ये कौन सी रॉयल डायनेस्टीज को बिलोंग करते थे। अब जैसे कि आप सबको पता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। अब मौर्यन एम्पायर आपके पास कौन, जैसे हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, हमारे दिमाग में नाम आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य। वो लद्दाख पहुंचे नहीं थे। फिर अगर हम बात करते हैं मुगल की, मुगल में हमारे पास नाम आ जाता है बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, ठीक है। फिर कुशान्स भी नहीं पहुंचे थे। तो यहां पे कौन सा बच गया, टिबेटन एम्पायर। जैसे कि आपको हमने बता रखा था, टिबेटन एम्पायर के किंग के असैसिनेशन के बाद बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, ये किंगडम्स में, सेपरेट किंगडम्स में टूट चुका था। उसके बाद न्यामागोन हमारे पास फर्स्ट नोटेबल किंग थे। तो वो कौन कहां से आए थे, तिब्बत से। तो वो क्या थे, टिबेटन एम्पायर के ही
क्या थे, डिसेंडेंट था। तो ऑप्शंस क्लियर हो गए सबको बेटा, आंसर भी पता चल गया इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, विच डायनेस्टी रूल्ड लद्दाख फॉर फ्रॉम द 10th to 19th सेंचुरी। कौन सी डायनेस्टी, अब देखो आपको ना एक सीक्वेंस बता देता हूं, सबसे पहले मैं उस सीक्वेंस को समझना। सबसे पहले बिफोर 9th सेंचुरी हमारे पास कौन थे, दर्द थे, हमारे पास कौन से थे, दर्द। ये जो दर्द था आपके पास, दर्द बोले या दर्द बोलिए, ये आपके पास थे इंडो आर्यंस। ये कौन थे आपके पास, इंडो आर्यंस, इसको याद रखना, ये थे हमारे पास इंडो आर्यंस। ये हमारे पास लद्दाख में क्या करते थे, अब बोल सकते हैं कि छोटे से राजा थे, छोटा सा किंगडम था, ये रूल करते थे, थोड़े टाइम के लिए इन्होंने रूल किया। बट जब हमारे पास नमग्याल डायनेस्टीज आ गई, जब हमारे पास नमग्याल आ गए, आप बोल सकते हैं बिफोर 9th सेंचुरी आपके पास दर्द थे, उसके बाद 9th सेंचुरी के बाद आपके पास आ गए नमग्याल। नमग्याल्स ने हमारे पास 10th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक इन्होंने क्या किया, रूल किया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, नमग्याल के बाद हमारे पास आ गए डोगरास। डोगरास आए, फिर नमग्याल खत्म हो गया, फिर डोगरास ने रूल किया हमारे पास, कहां कब तक किया था, 1949 तक रूल किया था। तो सीक्वेंस पता चल गया आपके पास। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया था 10 से 19 सेंचुरी तक। तो 10 से 9 सेंचुरी कौन सा आ जाएगा आपके पास, नमग्याल, ऑप्शन नंबर बी। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है, यस, नमग्याल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं कि सेंगे नमग्याल, अभी हमने पीछे पढ़ा था सेंगे नमग्याल के बारे में, ठीक है। तो सेंगे नमग्याल हमें क्या बोल रहे हैं, सेंगे नमग्याल एक हमारे पास फेमस किंग थे लद्दाख के, और कौन सी बिल्डिंग के लिए वो बड़े फेमस हुए, कौन सी मोनेस्ट्री उन्होंने बनाई। देखिए हेमिस मोनेस्ट्री भी इन्होंने बनाई है, ले पैलेस भी इन्होंने बनाया। तो सबसे ज्यादा फेमस क्या है, प्रोमिनेंट आंसर क्या है आपके पास, ले पैलेस इसका, ठीक है। तो जो सेंगे नमग्याल थे ये बड़े फेमस किंग थे, 17th सेंचुरी में इन्होंने कौन सी फेमस मोनेस्ट्री बनाई थी, ये थी ले पैलेस की। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन आपके पास हेमिस था, लमायुरू था, थिस्के था, ले पैलेस था, बट इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ले पैलेस। ये कहां पे है, ये ले सिटी में है, ये ले सिटी में है। इसका मैंने पिक्चर भी डाली, आप देख सकते हैं इसको, ये दिस वन इज ले पैलेस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द बैटल ऑफ बॉस्गो, ठीक है, ये बहुत फेमस बैटल है आपकी, द बैटल ऑफ बॉस्गो, ये 17th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी, ये लद्दाख और दूसरा कौन था, अब ऑप्शन देखिए, चाइनीज के बीच में हुई थी, लद्दाख और चाइनीज के बीच में, लद्दाख और मुगल्स के बीच में, लद्दाख और बल्तिस्तान के बीच में, या लद्दाख और तिब्बत के बीच में। तो इसका ऑप्शन क्या है आपके पास बेटा, ये हुई थी हमारे पास लद्दाख एंड मुगल्स के बीच में हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चे ना इसको लेकर गलत करेंगे कि सर तिब्बत, नहीं नहीं तिब्बत नहीं। अब देखिए इसके बाद हुई थी इसके बाद भी लड़ाई हुई थी हमारे पास, जिसमें लद्दाख और मुगल्स इन्होंने मिलके किसको किया था, इन्होंने मिलके तिब्बतियंस के खिलाफ लड़ाई की थी, क्योंकि तिब्बत के 5th दलाई लामा ने तिब्बतियन फोर्सेस को कुछ फंड्स दिए थे और बोला था कि वो हमारा हिस्सा है, वहां पे अटैक करिए और इसको अपने में मिलाइए इस किंगडम को। बट जो हमारे पास लद्दाखी किंग थे, लद्दाखी किंग ने हेल्प मांगी थी किसकी, मुगल्स की, और तब मुगल थे हमारे पास औरंगजेब। तो औरंगजेब ने मदद की थी और इनकी मदद से लद्दाख ने तिब्बतियंस को हरा दिया था और अपने लद्दाख को सेव किया था। तो ये चीज क्लियर। तो अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बैटल ऑफ बॉस्गन जो 17th सेंचुरी में लड़ाई हुई थी, ये लद्दाख और मुगल्स की, ठीक है, मुगल्स। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, विच मुगल एम्परर सपोर्टेड लद्दाख ड्यूरिंग द तिब्बतियन इन्वेजन। जी आपको बता दिया मैंने, कौन सा मुगल का ऐसा एम्परर था जिसने क्या किया था, सपोर्ट किया था लद्दाख को। ऑप्शन है आपके पास, अकबर ने किया था, जहांगीर ने किया था, शाहजहां ने किया था, या औरंगजेब ने किया था। ये पिछले वाले ऑप्शन में आपको क्लियर हो गया होगा, ये औरंगजेब था, ठीक है। अकबर ने नहीं किया था, जहांगीर नहीं, शाहजहां नहीं, तो इसका आंसर क्या था, औरंगजेब। क्लियर हो गया बेटा ये वाला भी। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, द ट्रीटी ऑफ टिंग मोसगैंग,
इन 1684 वाज साइन बिटवीन लद्दाख एंड विच किंगडम। अब आपको पता है जो ट्रीटी थी 1684 में जो ट्रीटी आई थी ये हमारे पास लद्दाख और किसके बीच में हुई थी? ऑब्वियस सी बात है तिब्बत के बीच में ही हुई होगी, क्योंकि कश्मीर के साथ ऐसी कोई ट्रीटी नहीं, नेपाल के साथ बिल्कुल नहीं, भूटान के साथ बिल्कुल नहीं, तो किसके साथ थी? तिब्बत के साथ थी। तो ये चीज क्लियर, ये याद रखना है। ट्रीटी ऑफ टिंगमोसगैंग जो 1684 में हुई थी ये लद्दाख और तिब्बत के बीच में हुई थी। ठीक है जी। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 19th सेंचुरी में लद्दाख वॉज इन्वेडेड। 19th सेंचुरी में लद्दाख को, ठीक है, किसने मतलब लद्दाख पे कब्जा कर लिया था? कौन सा डोगरा जनरल था? ऑप्शन सुनिए, जोरावर सिंह, हरि सिंह, बैख्त खान, रणवीर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे बैख्त खान तो गया भाई, डोगरा किंगडम की बात हो रही है तो ये तो है नहीं। रणवीर सिंह बिल्कुल नहीं है, हरि सिंह बिल्कुल नहीं है, जोरावर सिंह है। अब देखिए इसमें मैंने आपको बता भी रखा था कि सबसे पहले कौन से आए थे? दर्द थे, उसके बाद आपके पास कौन से, फिर उसके बाद लास्ट में आपके जोरावर सिंह। तो इसमें ऑप्शन क्या है? जोरावर सिंह। तो इसकी इमेज भी डाल रखी है, इस तरह से जोरावर सिंह थे। ठीक है, तो नेक्स्ट, आफ्टर डोगरा कॉन्क्वेस्ट लद्दाख बिकेम ए पार्ट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। जब इन्होंने अपना जोरावर सिंह ने लद्दाख के ऊपर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया, ठीक है, लद्दाख को जीत लिया, तो किस प्रिंसली स्टेट का इसको पार्ट बना दिया गया? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल का, या गिलगित बाल्टिस्तान का? अब जो आपके पास डोगरास थे ये कहाँ के थे? जम्मू के थे, तो ये इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का इसको पार्ट बना लिया गया। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये तीनों हमारे पास एज ए एक स्टेट मानी जाती थी, जम्मू कश्मीर। ये चीज क्लियर हो गया? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने इसमें जम्मू कश्मीर का मैप डाला है। ये था आपके पास, ध्यान से देखिए, ये था आपके पास लद्दाख, ठीक है, ये था आपके पास जम्मू कश्मीर, और ये था नीचे आपके पास हिमाचल। ठीक है, तो पर यहाँ पे ये किसका पार्ट आ गया था? ये हमारे पास जम्मू कश्मीर का पार्ट आ गया था। ठीक है, तो ये कैसे बन गया था? ये ऐसे हमारी जम्मू कश्मीर की बन चुकी थी। ठीक है जी, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, लद्दाख वाज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग विच वॉर इन 1962। अब देखिए 1962 में हमारी एक वॉर हुई थी। ठीक है, अब ये वॉर हुई थी हमारी चाइना के साथ, ये सबको याद रखना है। इंडो पाक वॉर हमारे पास 1962 में नहीं हुई थी, ये 1947-48 में, 1970 में, 71 उसके बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, उसके बाद हमारी ये हुई थी अभी कारगिल वॉर हुई थी 1999 में। ठीक है, तो 1962 की बात कर रहा है, तो 1962 की वॉर हुई थी हमारी चाइना के साथ। किसके साथ हुई थी? चाइना के साथ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडो पाक वॉर नहीं है, सिंधो इंडियन वॉर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, तो ये भी नहीं है। बांग्लादेश लिबरल वॉर हुई थी 1971 में। ये चीज क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? सिंधु वॉर। ये चीज क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, विच मेजर रोड वॉज बिल्ट टू इंप्रूव एक्सेस टू लद्दाख आफ्टर 19। अब देखो चाइना की वॉर के बाद, ध्यान से देखना, चाइना की वॉर के बाद हमारे पास इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कौन सी रोड को मतलब और इंप्रूव किया? अब देखिए मनाली ले रोड, इसका नहीं, ये नहीं था। श्रीनगर ले जोजिला पास नेशनल हाईवे 1, इन्होंने कौन सी ले को इंप्रूव, कौन सी रोड को इंप्रूव किया? ये था श्रीनगर और ले वाला। ठीक है, क्योंकि इनको फिर खतरा महसूस हो गया ना कि वहां पे अगर आपके पास वॉर हो रही है तो जल्दी से जल्दी हमें गाड़ियां, खाना, ये वो चाहिए। तो इसमें क्या कर दिया था इन्होंने? श्रीनगर और लेह वाली जो हमारे पास हाईवे है इसको और ज्यादा इंप्रूव कर दिया आफ्टर 1962। ये चीज क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कि द कारगिल वॉर, हाँ, जो हमारे पास कारगिल की वॉर हुई थी 1999 में। कब हुई थी ये? 1999 में। ये प्राइमरीली फॉट इन विच पार्ट ऑफ द लद्दाख, मतलब लद्दाख के कौन से पार्ट में हुई थी ये? अब आप सबको पता है इसमें जो हमारे पास कारगिल वॉर हुई थी, ये हमारे पास 1999 में जो हुई थी ये कारगिल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कारगिल में। नुब्रा में नहीं थी, जंस्कार में नहीं थी, लेह में नहीं थी। अब कारगिल में जब भी आप जाते हैं बाहर के, उनकी टूरिस्ट को भी पता है कि कारगिल वॉर मेमोरियल ये कारगिल में ही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है हमारे पास?
कौन से हिस्से में हुई थी? लद्दाख के कारगिल के हिस्से में हुई थी। इवन कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे लद्दाख की दो ही हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स है, एक है लेह और दूसरी है आपके पास कारगिल। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया और आंसर भी क्लियर हो गया। ये डायग्राम के साथ आप देख सकते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, व्हाट इज द डोमिनेंट रिलीजन इन लद्दाख। अब देखिए यहां तक तो सबको पता है कि लद्दाख में मुस्लिम ज्यादा हैं, ठीक है, बट डोमिनेंट यहां पे इसने क्या बोला? डोमिनेंट रिलीजन की बात की है। किसकी बात की है? डोमिनेंट रिलीजन की। तो डोमिनेंट रिलीजन कौन सा है लद्दाख में? हमारे पास बुद्धिज्म। कौन सा है? बुद्धिज्म। हिंदू, इस्लाम, बुद्धिस्ट, सिखिम नहीं, इसमें क्या आ जाएगा? बुद्धिज्म आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया, आंसर इज। फिर इसने बोला विच एनुअल फेस्टिवल इज मोस्ट फेमस सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। अब इसने बोला कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, एक है लोसार, जो लोसार है आपके पास, ये कौन सा आ जाएगा आपके पास? इसको ना टिबेटियन न्यू ईयर भी कहते हैं, इसको हम टिबेटियन न्यू ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा बैसाखी। ये जो बैसाखी है ये पंजाब का फेमस फेस्टिवल है। और ईद के बारे में सबको पता है, ठीक है, ईद। और जो पोंगल है ये साउथ का है। अब ध्यान से देखिए, जो हमारे पास लद्दाख में मनाया जाता है वो है लोसार। क्या मनाया जाता है? लोसार। और इसको हम तिब्बत का न्यू ईयर भी बोलते हैं और ये बड़े धूमधाम से हमारे लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट है। ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट किसकी होगी? लद्दाख की कहां से डिराइव हुई है हमारे पास? किस स्क्रिप्ट से? देवनागरी नहीं, ब्रह्मी नहीं, टिबेटियन या उर्दू। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा तिब्बत। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास? तिब्बत इज द ऑप्शन। कहां से लद्दाखी ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट निकली हुई है? तिब्बत से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा विच लैंग्वेज इज प्राइमरी स्पोकन इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ऑप्शन है कश्मीरी, पहाड़ी, लद्दाखी या उर्दू। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास लद्दाखी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लद्दाख वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट टू फॉर्म यूनियन टेरिटरी। अब इसने बोला लद्दाख को किस स्टेट से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारे पास लद्दाख था ये किसका पार्ट था? जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। इस तरह से ये हमारे पास अगर लद्दाख था, इस तरह से लद्दाख था, तो ये हमारे पास जम्मू कश्मीर था। तो इन्होंने क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर से हटा के लद्दाख को क्या कर दिया है? एक सेपरेट यूटी बना दिया गया हुआ है। तो ऑप्शन इसके पास है हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। फिर इसने बोला है द कैपिटल ऑफ लद्दाख। द कैपिटल ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज। अब लद्दाख की कैपिटल क्या है? ध्यान से समझिए, लद्दाख की कैपिटल क्या है आपके पास? ऑप्शन है कारगिल, लेह, श्रीनगर या द्रास। अब इसकी कैपिटल है हमारे पास लेह। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। द कैपिटल ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज लेह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हु गवर्न द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कौन चला रहा है, कौन गवर्न करता है? ऑप्शन चीफ मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी लेफ्टिनेंट गवर्नर या डी प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लद्दाख को चला रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, ठीक है, लद्दाख। अब ये प्रेजेंटली आपके पास जो नए गवर्नर जी आए हैं ये है आपके पास कविंदर गुप्ता। ये कौन है आपके पास? कविंदर गुप्ता। ये बेसिकली जम्मू के मेयर भी रह चुके हैं। तो ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? ये हमारे पास पार्टी को बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं कविंदर गुप्ता। ये चीज भी क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट लद्दाख विद द कश्मीर। इसने बोला कौन सा ऐसा पास है जो लद्दाख को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है। अब इसमें ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे रोहतांग पास, जोजिला पास, खरदुंगला पास या नथुला पास। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाला हो जाएगा आपके पास? सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं ये खरदुंगला पास कौन सा है, ये जो रोहतांग पास कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले रोहतांग पास को देखते हैं। जो रोहतांग पास है ये किसको कनेक्ट करता है? कुल्लू को कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति के साथ। कुल्लू को किसके साथ करता है? ये कुल्लू को कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति के साथ।
कौन सा वाला? रोहतांग पास। ये चीज क्लियर। फिर हम अगर बात करते हैं खरदुंगला पास का, खरदुंगला पास भी हमारे पास बहुत फेमस पास है। ये कहाँ पे है? लद्दाख पे है। और इसने बोला है इसको हम गेटवे ऑफ नुब्रा भी कहते हैं, इसको हम गेटवे ऑफ नुब्रा या आप बोल सकते हैं शोक वैली भी कहते हैं, गेटवे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नथुला पास की बात। ये हमारे पास कहां पे बेटा? ये हमारे पास सिक्किम में है पास। ये पास कहां पे है? सिक्किम में। और जो हमारे पास जोजिला पास है, बड़ा फेमस पास है। तो जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? हमारे लद्दाख को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है। जोजिले किसको कनेक्ट करता है? लद्दाख को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है। तो यहां पे देखिए, ये हमारा कश्मीर को कनेक्ट करेगा किसके साथ? लद्दाख के साथ कनेक्ट करेगा। मतलब कश्मीर सोनमर्ग से जब आप निकलते हैं, ये अपना जोजिला पास स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जैसे जोजिला खत्म होता है, फिर मीनामार आ जाता है, फिर दरास आ जाता है, फिर कारगिल आ जाता है। ठीक है। मेरा फेवरेट रास्ता है ये अपना जोजिला वाला। यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली, फोटो डाली है, बहुत पुरानी फोटो है। इस तरह से जोजिला है। अब तो टनल भी बन रही है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच। आई होप आपको ये जो वीडियो थी ये आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी नॉलेज मिली होगी आपको। तो अगर आपको और भी ऐसे एमसीक्यूज चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस ढूंढ के आऊं और आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।